दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। माई सेल्फ श्वेता। आज इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के जो गोल हैं उसको पढ़ने, समझने और लर्न करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे हर एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट पीसीएस, वनडे, आरओ सारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इवन वन लाइनर या फिर स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम सीधा अपने टॉपिक से आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया, सबसे पहले निकल के आया धारणीय विकास की अवधारणा से। धारणीय विकास की अवधारणा क्या होती है कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं को बनाए रखें, कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन चीजों का उपभोग कर सकें। ठीक है। 1987 में सबसे पहले 1987 में सबसे पहले ब्रेटलैंड आयोग का गठन किया गया पर्यावरण और विकास पे सुझाव देने के लिए। वहीं से ये धारणीय विकास की अवधारणा का कॉन्सेप्ट निकल के आया। 2000 में सबसे पहले बात हुई, एक बैठक हुई जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हुई कि हम किस तरह से पर्यावरण के विकास समाधान के लिए इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। 2000 में बैठक हुई और 2000 से 2015 तक इस गोल को अचीव करने की बात हुई। इसमें टारगेट कितने थे? 8 टारगेट थे। एमडीजी में एसोसिएट टारगेट थे 18 इसमें। इसके बाद हम 2015 में फिर से हमारी एक बैठक होती है जिसमें ये सारे गोल्स हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से अचीव जब नहीं कर पाए तो हम एसडीजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको हमें कब तक अचीव करना है? 2030 तक। इसमें टारगेट कितने थे? 17। सब गोल कितने थे? 169। ठीक है। और इसको हम एक स्टोरी फॉर्म में लर्न करेंगे ताकि हम चीजों को इजिली लर्न कर सकें। हमने सारे जो एसडीजी हैं उनके कीवर्ड्स को रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नो पॉवर्टी की। अब अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो सबसे पहले उसकी डिमांड क्या होगी कि अपनी भूख को शांत करे, उसकी पहली डिमांड होगी। तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? जीरो हंगर। हंगर के बाद किसकी आएगी? थर्ड नंबर पे बात आएगी हेल्थ की। अब किसी की भूख शांत होने के बाद वो क्या अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर की तरफ ही ध्यान देगा, तो वो हेल्थ की बात करेगा। फोर्थ नंबर पे वो एजुकेशन की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो किसकी बात करेगा? फिफ्थ नंबर पे वो जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के बाद 7 नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होगी। क्लीन, जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी की बातें कर लेगा, तो अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की चीजों को साफ स्वच्छ रखने की बात करेगा, उसकी डिमांड करेगा। 7 नंबर पे क्लीन एनर्जी की बात करेगा ताकि हम स्वच्छ ऊर्जा में किस तरह से विकास कर सकें। 8 नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी कि किस तरह से हम चीजों को बिना क्षति पहुंचाए अपनी ग्रोथ कर सकें। 9 नंबर पे इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? इंडस्ट्री की जरूरत होगी। तो 9 नंबर पे हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। ये सारी चीजें कवर करते जब हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं 10 नंबर पे क्या होगा? सारी इनइक्वलिटीज, बाध्यताएं, असमानताएं दूर होंगी, हम उसकी बात करते हैं। 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करेंगे। क्या होगा? सतत समुदायों की बात होगी, सतत विकास की बात होगी, इन सारी चीजों की बात आएगी। 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात होगी कि किस तरह से हम इस तरह से कंजप्शन और प्रोडक्शन करें कि हमारा विकास है जो वो बना रहे। 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन की बात होगी। सोचिए, ये धारणीय विकास की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था ना, समझने वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट निकल के इसी वजह से आया था क्योंकि हमारे पर्यावरण के विकास, क्षति, जो सारी चीजें हो रही हैं उसी की बात से निकल के ये आया है। तो 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन हो गया। 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर, जो हमारे पानी के अंदर के जो प्राणी हैं उनकी बात होगी। फिर 15 नंबर पे लाइफ ऑफ लैंड की बात होगी, जिसपे हम रहते हैं, उसकी तो बात करनी ही करनी है। ठीक है। 16 नंबर पे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इन सारी चीजों को कवर करने के बाद हमें क्या होगा भाई? हमें शांति, न्याय और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो हम 16 नंबर पे ये हो गया। 17 नंबर पे पार्टनरशिप फॉर गोल। इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हम क्या करना? पार्टनरशिप करनी पड़ेगी लोगों के साथ इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये हो गया। तो हमने इसको एक स्टोरी फॉर्म में देख लिया।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल एक इंडेक्स जारी करता है कि कौन से कंट्री की कितनी रैंक है, कि उन्होंने इस गोल को किस तरह से वो अचीव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उससे रिलेट करके निकलती है, जो कि 2025 में हमारी 10वीं रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत की रैंक 99 थी, और फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे था, और दक्षिणी सूडान 167 नंबर पे था। ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।